पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शनिवार को राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक को बीच में ही छोड़कर बाहर निकल आईं। उन्होंने बंगाल के लिए फंड मांगने पर उनका माइक बंद करने का आरोप लगाया है। बैठक में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल, पदेन सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वे बैठक का बहिष्कार करके आए हैं। चंद्रबाबू नायडू को बोलने के लिए 20 मिनट दिए गए। असम, गोवा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने 10-12 मिनट तक अपनी बात रखी, लेकिन उनको सिर्फ 5 मिनट बाद ही बोलने से रोक दिया गया। यह अनुचित है, ममता ने कहा। मैं बोल रही थी, मेरा माइक बंद कर दिया गया। मैंने कहा कि आपने मुझे क्यों रोका, आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? मैं बैठक में भाग ले रही हूँ, आपको खुश होना चाहिए। इसके बजाय आप अपनी पार्टी और अपनी सरकार को और अधिक गुंजाइश दे रहे हैं। विपक्ष से केवल मैं ही हूं और आप मुझे बोलने से रोक रहे हैं। यह न केवल बंगाल का अपमान है, बल्कि सभी क्षेत्रीय दलों का भी अपमान है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से सिर्फ वे ही यहां प्रतिनिधित्व कर रही हैं और इस बैठक में इसलिए शामिल हो रही हैं क्योंकि सहकारी संघवाद को मजबूत करने में ज्यादा दिलचस्पी है। लेकिन बैठक में शामिल होने के कुछ देर बाद ममता बनर्जी बाहर निकल आईं। उन्होंने राजनीतिक भेदभाव का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें बैठक में बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा, मैंने बैठक में कहा कि आपको राज्य सरकारों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैं बोलना चाहती थी लेकिन मुझे सिर्फ 5 मिनट बोलने दिया गया। ममता बनर्जी ने कहा, मेरा माइक बंद कर दिया। मुझसे पहले के लोग 10 से 20 मिनट तक बोले। मैं विपक्ष से अकेले थी वहां, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया गया। ये अपमानजनक है। ममता बनर्जी ने नीति आयोग को खत्म करके योजना आयोग को फिर से शुरू करने की वकालत की थी। उन्होंने कहा कि ये थिंक टैंक पूरी तरह खोखला हो चुका है। तृणमूल कांग्रेस के नीलांजन दास ने सोशल मीडिया पर लिखा, इंडिया गठबंधन की तरफ से ममता बनर्जी बैठक में अकेली प्रतिनिधि थी, लेकिन उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने इस पर विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। इसके कुछ देर बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ममता बनर्जी के आरोपों पर जवाब दिया और कहा कि ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं।